नमस्ते। चारों ओर दुश्मनी का भाव रखने वाले मुस्लिम मुल्कों से घिरा होने के बावजूद दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र इजराइल किसी से दबता नहीं है। उसके बारे में कहावत मशहूर है कि वह अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और उन्हें आकाश पाताल में भी जाकर ठिकाने लगा देता है। हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह को उसके ही गढ़ में ठिकाने लगाकर इजराइल ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी है। इसके साथ ही अपने दुश्मनों को खुला मैसेज भी दे दिया है कि अगर उन्होंने इजराइल पर हमला करने की हिमाकत की तो वे भी अपना अंजाम अच्छी तरह जान ले। नसरुल्लाह बम से नहीं, बम फटने से मरा है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी जिसे नसरुल्लाह सहन नहीं कर सका और उसकी बम फट गई। मुसलमान आतंकवादियों की कारस्तानी का फल अब सभी जाहिलों को चुकाना पड़ रहा है। एक साल के इस युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का सफाया हो चुका है और गाजा पट्टी में 40,000 से ज्यादा जाहिल मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। पिछले 9 दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। अब एक भी माइका मुल्ला नहीं है जो इजराइल को पिछवाड़ा दिखा के चिढ़ा सके। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने नए प्रमुख का ऐलान कर दिया है। हासिम सफीद्दीन अब उसकी जगह लेंगे। सफीद्दीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। सफीद्दीन को साल 2017 में अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है और समूह की जिहाद परिषद का सदस्य है। सफीद्दीन के ईरान से भी अच्छे संबंध है। उनके बेटे की शादी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। जनवरी 2020 में इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। इजराइल ने 32 साल में दूसरी बार हिजबुल्लाह के प्रमुख को ढेर किया है। 1992 में इजराइल ने तत्कालीन हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी को मारा था। इजराइल को अब हिजबुल्लाह के एकमात्र कमांडर अबू अल रिदा की तलाश है। अल रिदा बदर क्षेत्रीय डिवीजन का कमांडर है। हालांकि अभी इजराइल की पूरी हिट लिस्ट बाकी है। दावा है कि इजरायली लिस्ट में अगला नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली हुसैनी खामनेई का है। आईडीएफ को इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का, जिसके मिलते ही इजराइल ईरान में सबसे बड़ी स्ट्राइक कर देगा। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरुल्लाह मारा जा चुका है, लेकिन ना तो इजरायली फाइटर जेट शांत हुए और ना ही खुफिया एजेंसी का मिशन पूरा हुआ है। इसकी वजह है इजराइल की वो हिट लिस्ट जिसमें अभी कई नाम बाकी हैं। इस्माइल हानिया के बाद नसरुल्लाह की मौत महज एक छोटा सा कदम है। दावा है कि अभी इजराइल के कई बड़े दुश्मनों का मारा जाना शेष है। नेतन्याहू के एजेंट्स अब खामनेई की फाइल हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर चुके हैं। मोसाद खामनेई की हर पल की अपडेट ले रहा है। किसी भी वक्त ईरान में सबसे बड़ा अनर्थ होने की संभावना है। इन दावों और आशंकाओं के पीछे नसरुल्लाह की मौत के बाद हुई 2 घटनाएं मानी जा रही है। 48 घंटे पहले इजराइल ने नसरुल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद इजराइल के आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया है। आर्मी चीफ फर्जी हलेवी ने कहा कि नसरुल्लाह की हत्या से आईडीएफ शांत नहीं हुआ है। आईडीएफ ने अपना टूल बॉक्स खाली नहीं किया है। हमारा संदेश बेहद साफ और स्पष्ट है। जो भी इजराइल को धमकी देता है तो हमें पता होगा कि हमें उन तक कैसे पहुंचना है। इधर इजरायली सेना प्रमुख का बयान आया और उधर खामनेई को कड़ी सुरक्षा के पैरे में भेज दिया गया। दावा है कि खामनेई को किसी खास लोकेशन पर भेजा गया है, जिसकी जानकारी आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को छोड़कर किसी के पास नहीं है। दावा है कि खामनेई की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। खामनेई जिस इलाके में मौजूद है उस पूरे इलाके को आईआरजीसी ने घेरा हुआ है। खामनेई की सुरक्षा में आईआरजीसी के जवान सिविल ड्रेस में मौजूद हैं ताकि किसी को शक न हो। आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में जैमर्स लगाए गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। ईरान जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए खामनेई की सुरक्षा के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। सवाल है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारना चाहता है, तो इसकी वजह है दुश्मन के संपूर्ण सफाई की तैयारी। माना जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के साथ सीधी जंग चाहता है।
दावा है कि इसलिए वो खामनेई को निशाना बना सकता है। ईरान अगर युद्ध में उतरा तो अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी और इजराइल के पास पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने का मौका होगा। दरअसल नेतन्याहू का मिशन इजराइल पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसके लिए ईरान की तबाही और प्रॉक्सी नेटवर्क का ध्वस्त होना जरूरी है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इजराइल ने खामनेई के अलावा मुल्लाओं की एक लंबी हिट लिस्ट तैयार की है, यानी सभी का एक एक करके नंबर आएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।